आज जो हमारी गेस्ट हैं उनको सब वंडर गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू जानवी। So nice to meet you. मैं शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगी। यहाँ पे किसी को पता नहीं है, बट जैसे मैं अलग अलग जगहों पर लोगों को इंस्पायर करती हूँ, तो मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है। 10 साल पहले एक आपका सेमिनार आया था, लाइफ चेंजिंग सेमिनार। तब मैं 9 साल की थी और वो सेमिनार हर जगह बहुत फैला हुआ था। कभी पापा उसे देख रहे हैं, कभी माँ देख रही हैं, कभी मामा देख रहे हैं। तो मुझे हर किसी के फ़ोन पे वो सेमिनार दिखता था, संदीप महेश्वरी मस्ट वॉच लाइफ चेंजिंग सेमिनार। अब उसमें इतने एनर्जेटिकली बोलते हैं। मैंने उस सेमिनार को काफ़ी बारी सुना। वो 2 घंटे का सेमिनार होता था और 1 महीने तक मैंने कॉन्टिन्यूसली वो 2 घंटे तक सुना। एंड आई यूज्ड टू लिसन टू इट। और फिर वहाँ से मुझे सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं मिली, मुझे लोगों को उसी तरीके से इंस्पायर करने की इंस्पिरेशन मिली कि आई हैव टू डू द सेम थिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। आपके आई थिंक कई तरह के एक्सेंट है ना, मैंने देखा आपका एक वीडियो में देखा था मैंने कि आप यूएस एक्सेंट में भी बोल लेते हो, यूके में भी बोल लेते हो, और कौन कौन से एक्सेंट? ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नॉर्फॉक। अभी कौन सा चल रहा है? अभी के लिए कोई सा नहीं, अभी ये न्यूट्रल है। अभी नॉर्मल है। हाँ। अब आप मोटिवेशनल स्पीचेस भी दे रही हैं जी, लोगों को इंग्लिश भी सिखा रही हैं। आपका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे अराउंड 1 मिलियन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इट्स नथिंग कंपेयर्ड टू यू। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अभी आपकी एज भी नथिंग कंपेयर्ड टू मी है। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यानी आपके अंदर एक थॉट कहाँ से आया कि मेरे को इंग्लिश बोलना सीखना है? ये एक्चुअली थॉट पहले मुझे नहीं आया था, मेरे पापा को आया था। पापा जो पापा भी यहाँ पर है? जी, मेरे पापा वो बैठे हुए वहाँ पे। उन्हें ऐसा लगता था उस टाइम पे, आई वॉज बोर्न इन 2003। तो जब आप इंग्लिश बोलते हैं, खासकर हमारी कंट्री में, अब तो ऐसा नहीं है, पहले आपको एक अलग से एज मिलती थी कि अच्छा इंग्लिश बोलता है, यू मस्ट बी इंटेलिजेंट, उस तरीके की एज मिलती थी। तो वहाँ से फिर पापा को लगा अपने बच्चों को इंग्लिश सिखानी है। अब घर में सब हरियाणवी बोलते हैं, कोई बोलने वाला था नहीं। तो पापा को जितनी थोड़ी बहुत आती थी, घर पे चीज़ें होती थी, गांव वाले घर में जो चीज़ें होती हैं, हल्दी, नमक, चिमटा, फूकनी, ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं गांव में, तो वो सभी मुझे इंग्लिश में बताने लगे वो। पर इंग्लिश में वो फ्लुएंसी नहीं आई, क्योंकि फ्लुएंसी आसपास किसी में थी नहीं। तो उस इंग्लिश की फ्लुएंसी लाने के लिए मेरे को पापा रेड फोर्ट और इंडिया गेट लेके जाते थे संडे को। हर संडे मैं और पापा हरियाणा से निकलते थे, वी यूज्ड टू कम टू दिल्ली। तो वहाँ पे वो फॉरेनर्स होते थे, तो मैं उनसे बात करती थी कि एक्सक्यूज़ मी, कैन आई प्लीज़ हैव 30 सेकंड्स ऑफ योर्स। तो वो मुझसे बात करते थे, तब उनका एक्सेंट सुनती थी मैं कि इनका एक्सेंट बड़ी अलग चीज़ है। वो एक क्यूरियोसिटी आई कि पापा ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये अपना टी क्यों खा गया यहाँ पे, ये आर को ऐसे अपना वाई इज रोलिंग हिज टंग, ऐसा क्यों है? तो पापा से जैसा अपना हरियाणवी डायलेक्ट है, ये उनका डायलेक्ट है। हालांकि वो एक्सेंट था, पर उस टाइम यही लगता था ये उनका डायलेक्ट है। फिर उसके बाद हमने BBC देखनी शुरू करी। तो मैं BBC से एक्सेंट का पता लगेगा कैसे बोलते हैं, तो मैंने प्रैक्टिस करी। तो BBC न्यूज़ और CNN न्यूज़ दोनों मैं इकट्ठी सुनती थी, एक पे ब्रिटिश एक्सेंट, एक पे अमेरिकन एक्सेंट। देन आई यूज्ड टू मिमिक द होल न्यूज़, जो उनका एक्सेंट होता था। तो वहाँ से लगा अब इसमें फ्लुएंसी चाहिए, इसमें भी मास्टरी चाहिए। फिर उस मास्टरी के लिए आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब वीडियोज़, आई यूज्ड टू रीड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट एक्सेंट्स, एंड दैट्स हाउ आई लर्न 9 डिफरेंट एक्सेंट्स टुडे। क्या बात है। तो अब आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे इनसे रिलेटेड, जो भी आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं आप पूछ सकते हैं। जानवी मैम, पहले क्वेश्चन आपसे है कि मतलब अभी जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, नीट का तैयारी कर रहा हूँ, तो इंग्लिश सीखने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है कि मतलब पढ़ाई छोड़ के अगर मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँ उतना, तो उस पढ़ाई पे फिर मेरा वो चला जाता है, मतलब कम आने लगता है मार्क्स वगैरह वगैरह। तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि जैसे आगे अगर नीट अगर पास हुआ तो फिर MBBS की सीट में, एंड वहाँ तो इंग्लिश काफ़ी सारा नेसेसरी है, तो उस चीज़ को कैसे मतलब बिल्डअप करूँ कि मैं हाँ मुझे अब आ गया कि मैं अब जाके वहाँ पे जाके ये नहीं होगा, हेजिटेशन मुझे नहीं होगी बोलने के लिए। तो इस चीज़ को मैं कैसे बिल्डअप करूँ? सबसे पहले तो इंग्लिश के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट ट्रीटिंग इट लाइक अ लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट लाइक अ सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमेंबर दिस। दूसरी बात, ये जो हेजिटेशन आती है ना आपके अंदर, ये इसलिए आती है क्योंकि हमने इंग्लिश को एक बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं हम कि अरे इसको इंग्लिश आती है, इंटेलिजेंट होगा, तो हमें इसलिए लगता है कि वहाँ पे हेजिटेशन है। तो नो, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं? आपने हिंदी को सीखने के लिए क्या किया? अब यहाँ पर सारे बोलेंगे कि ये तो हमारे एनवायरनमेंट में था। तो अब हमारे एनवायरनमेंट में इंग्लिश नहीं है, पर हम अपने इनर एनवायरनमेंट में, आप सोशल मीडिया चलाते हैं,
यस तो सोशल मीडिया पे हम काफ़ी सारे रील्स देखते हैं, काफ़ी सारे पेजेस को फॉलो करते हैं. सो स्टार्ट वॉचिंग ऑल ऑफ दोज इन इंग्लिश. शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी समझने में कि ये क्या बोल के चला गया, बट इफ़ यू गोना एनकाउंटर दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन. हिंदी कैसे सीखी हमने? हम उन चीज़ों को बार बार सुनते रहे, हमें वो चीज़ें पता लगने लगी कि किस सिचुएशन में हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हम कैसा सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं. तो इसी तरीके से आपको इंग्लिश सीखना है. तो स्पीकिंग के लिए यू हैव टू लिसन मोर एंड मोर. सो जब आप बोल रहे हैं सोने से पहले गिव योर सेल्फ 10 मिनट्स और आप पूरे दिन का एक रिकैप लीजिए. ओके, आई वोक अप एट दिस टाइम, देन आई डिड दिस, आई टुक अ बाथ, आई हैड माई ब्रेकफास्ट. तो ये छोटी छोटी चीज़ें. सो स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस फर्स्ट, देन बिग पैराग्राफ्स. तो एक हल्की सी हैबिट की, जब भी आप कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, स्टार्ट वॉचिंग दैट इन इंग्लिश. आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रीड दैट इन इंग्लिश. शुरू के 15 to 20 डेज आपको लगेगा कि क्या हो गया, फिर वो बार बार वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे, आपके दिमाग में वो अपने आप बैठते जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू प्रेशराइज योर सेल्फ टू मच अबाउट इंग्लिश बिकॉज इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. और आप जितना इसके साथ एनकाउंटर करते रहेंगे, जितना अपने आप को इसमें इमर्स करते रहेंगे, उतनी आती जाएगी. दैट्स इट. मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि उस वॉल पे एक कोट है, डोंट थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थिंक लाइक देयर इज़ नो बॉक्स. तो हम उस जो हमने पहले से सोच रखा है कि बॉक्स है, तो उस बॉक्स को हम कैसे डिस्ट्रॉय करें? ये आप बॉक्स, कौन सी थॉट्स हैं ये जो आपके बॉक्स में अभी हैं? जैसे हम सोचते हैं ना कि नहीं, ये हमारी लिमिटेशंस हैं, हमें इतना करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है. देखिए, आप बिना लिमिटेशंस के करेंगे तो क्या पता आप क्या कर जाएं, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली बोथ. लिमिटेशंस हैं कि आप इससे बाहर नहीं सोच सकते. सोचने की कोई दरिया नहीं होता कि ठीक है आपको सिर्फ यहाँ तक सोचना है. बट हाँ, आपको अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं इतना सोच रहा हूँ तो मैं ये काम कर भी सकता हूँ. मेरे पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरे पास उतनी नॉलेज है, या फिर मैं उतनी नॉलेज बिल्ड कर सकती हूँ कि मैं जितना सोच रही हूँ ये काम मैं कर सकती हूँ या नहीं. सो बॉक्स जैसा कुछ नहीं होता. थिंक आउटसाइड द बॉक्स. देयर इज़ नो बॉक्स. यू नो, आपकी थॉट्स की कोई लिमिट नहीं है, और आपकी जो आपका सक्सेस है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है. बट वन थिंग, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है. इतना बड़ा सोच लिया, कर तो लेंगी, हमारी पूरी ज़िंदगी उस सोचने में निकल जाती है. वही मैं कहती हूँ जो मैंने अभी आपको भी बताया था कि हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए हम अपने प्रेजेंट को एस्केप कर देते हैं. तो आप सोचिए, आप सोचने में इतना टाइम लगाएंगे ही नहीं जब आप अपने प्रेजेंट में काम कर रहे होंगे. तो आप जितना काम करेंगे आपको फ्यूचर के बारे में उतना ही कम सोचने को मिलेगा, क्योंकि इतना वक्त होगा ही नहीं. जब आप किसी चीज़ में अपने आप को इमर्स कर लेते हैं, आपके पास वो समय नहीं होगा कि आप उस चीज़ के बारे में इतना सोचें. तो देयर इज़ नो बॉक्स. आपके दिमाग में ये कभी आएगा भी नहीं, ओ देयर इज़ अ बॉक्स. नो, देयर इज़ नो बॉक्स. यू जस्ट हैव टू डू योर वर्क एंड योर everything's gonna be great, everything's gonna be perfect. Thank you. देखना, ध्यान से समझना, ये जो लिमिटेशंस हैं या ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या है, पहले तो इसको अच्छे से समझ लो. जो भी आपकी नॉलेज का दायरा है और आपके एक्सपीरियंस का दायरा है, वो आपका बॉक्स है. उसके बाहर आप चाहें भी तो नहीं सोच सकते, बिकॉज थॉट कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. जो नॉलेज और जो एक्सपीरियंस आपके माइंड में फीडेड है, या जो आपके घर वाले, आपके आसपास वाले आपको बोल रहे हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, दोनों ही बातें कहां से आ रही है? मेरे माइंड से आ रहा है कि हो सकता है, माइंड में कहां से आ रहा है? माइंड मतलब ब्रेन. थॉट क्या होता है? थॉट कैसे काम करता है? थॉट वर्क्स ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. तो जिस तरह का नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके पेरेंट्स को है, आपके आसपास वालों को है और आपको है, उसके बियॉन्ड आप चाहो भी तो नहीं सोच सकते. कोई ऐसी कंट्री के बारे में आप सोच सकते हो जिसके बारे में ना आपने पढ़ा हो ना वहां पर गए हो? नो सर. आवर माइंड ऑपरेट्स विद इन द कन्फाइंस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. तो क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या है कि हमेशा अपने दिमाग को खुला रखो. बड़े क्लियरली बोलना है कि ये मुझे पता है या नहीं पता है. तो जो हो सकता है और नहीं हो सकता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है. तो अगर मैं अपने पता है कि दायरे को बढ़ा लूं, तो जो हो सकता है उसका भी दायरा बढ़ जाएगा. जैसे आज मेरे लिए जो पॉसिबिलिटीज है, या जहां तक मेरा माइंड सोच सकता है, क्या आपका सोच सकता है? नहीं. आप कह रहे हो नहीं, क्यों? वजह बताओ क्यों? नॉलेज. बट नॉलेज कौन सी नॉलेज? बुक्स में जो नॉलेज होती है, स्कूल कॉलेज में होती है, वो नॉलेज? प्रैक्टिकल नॉलेज. नंबर 1 इज प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. नंबर 2, एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड. तो यू डोंट हैव एनी आइडिया कि मेरी थॉट प्रोसेस कहां पे अलाइंड है. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में जाकर के बोलते हो, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मैं एक बिजनेस करना चाहती हूं अपने बेस पे, और मैं इसको 10-20 हजार रुपए से शुरू करूंगी और मैं महीने का 10 करोड़ कमाऊंगी. क्या होगा? देखो, आपको खुद को हंसी आ रही है, घर वाले तो पता नहीं क्या करेंगे. क्या होगा घर पे अगर आपने ऐसे जाकर के बोल दिया तो? मना कर देंगे. क्यों मना करेंगे? कि उनको ऐसा लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए. क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये नहीं हो सकता? क्योंकि वो मतलब वहां तक नहीं सोच पा रहे ना जहां तक मैं सोच रही हूँ.
आप भी कहाँ सोच पा रहे हो? ये तो मैं सोच पा रहा हूँ, आप भी कहाँ सोच पा रहे हो? एक मिनट रुको, देखो वो क्यों नहीं सोच पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास में क्या देखा है कि बिजनेस कैसे होता है। इंडिया में अगर आप ज्यादातर देखोगे बिजनेसेस कैसे होते हैं, पैसा लगा करके पैसा कमाया जाता है। पहले बहुत बड़े पैसे की इन्वेस्टमेंट करी जाती है और वो जो पैसा लगाया जाता है उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो पहले तो हमने अपने आसपास में यही देखा है, तो उनका एक्सपीरियंस यही कहता है। नॉलेज बिजनेस से रिलेटेड कहीं कुछ है ही नहीं। स्कूल में कॉलेज में थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज पढ़ लिया, वो बिजनेस थोड़ी ना होता है। स्टार्टअप क्या होता है, कैसे होता है, इस दुनिया के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। तो जब पता ही नहीं तो वो वही बोलेंगे ना जहां तक उनको पता है, और जो नहीं पता है वो बोल देंगे नहीं 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 नहीं, नहीं मत करना, बिल्कुल मत करना। अब सवाल उठता है आपका, जी आप कैसे सोच पाओगे वहां तक? अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बुरा है या अच्छा है? नहीं, अच्छा है, बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बिजनेस में स्टार्टअप हम कर रहे हैं तो ये बुरा थोड़ी है। अब अगर आपको अपनी थॉट प्रोसेस को ऐसा बनाना है तो यहाँ पे अब दो चीजें समझने वाली है। एक तो ये कि अगर आप किसी और की थॉट प्रोसेस चेंज करना चाहते हो तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल 0% है। तो अपनी थॉट पे दिमाग लगाओ ना, कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप कन्विंस कर सको। लेकिन आपको कन्विंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अपने दिमाग को इस लेवल पे लाना पड़ेगा कि आपको समझ आएगी कि कैसे पॉसिबल है। एक्चुअल में समझना पड़ेगा ऐसे लोगों की कहानियों को, ऐसे लोगों की जर्नी को जिन्होंने इसको पॉसिबल करके दिखाया। ये पहला स्टेप है बॉक्स को तोड़ने का। मैं ये काफ़ी बारी नोटिस करती हूँ कि हम जो हैं, जितना भी हम आगे अपने करियर में जो भी करते हैं, हम लोगों को देख कर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आसपास वाले क्या कर रहे हैं, किसी ने नॉन मेडिकल फील्ड लिया है तो चलो हम भी लेते हैं, इसमें करियर बना लेंगे। हमारे खुद का कोई रिसर्च नहीं होता किसी भी चीज़ को लेकर। हम लोगों की बात सुनते रहते हैं। हमारे मम्मी पापा ने कहा ये वाला एग्ज़ाम कर लो, 2 साल की मेहनत है, हो जाएगा। तो हम काफ़ी बारी जो है ना सिर्फ दूसरों की बात सुन के हम करते हैं, या फिर हमने जो भी आज तक सुना है, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो आपके टीचर्स ने आपको बोला, आपके पेरेंट्स ने बोला, सोसाइटी ने जो बातें बोली, हम उनको फॉलो करते रहते हैं। हमारी खुद की रिसर्च कहीं पर नहीं होती। अब मुझे कब क्या पता था कि मैं 6-7 साल की थी कि कुछ एक्सेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, बट आई हैड अ क्यूरियोसिटी कि ऐसा कुछ करना है। तो मैंने खुद की रिसर्च करी, इसकी क्लासेस कहाँ से मिलेंगी, इंडिया में कोई नहीं सिखाता तो इसका ऑनलाइन कहाँ से मिलेगा। सो हैव योर ओन रिसर्च, बिल्ड योर ओन आइडियाज़, बुक्स पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। अब थोड़ा सा बाहर निकलेंगे ना, लोगों से बात करेंगे, आपको पता लगेगा। हम एक ही चीज़ में खुश होते रहते हैं। एक कोट काफ़ी चलती है आजकल सोशल मीडिया पे, यू कांट बिल्ड अ किंगडम विद समवन हु स्टिल क्रेव्स अटेंशन फ्रॉम द विलेज। तो आप वहाँ पर सोचते रहेंगे, आप वहाँ की लेवल की बातें कभी नहीं सोचेंगे। तो आप बाहर निकलिए, लोगों की बातें सुनिए, बुक्स पढ़िए अलग अलग। तो इस दिमाग को है ना खोलिए, सिर्फ एक फील्ड पे नहीं रहना है हमें, अलग अलग फील्ड्स को भी एक्सप्लोर कीजिए। अब काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हम। आई गेट इट, पर जो डेली लाइफ की जो बातें होती हैं, दैट रिसर्च, सो मेक बिल्ड योर ओन आइडियाज़। आप अपने आप सोचना शुरू कर देंगे क्या हो रहा है। ऑब्वियसली आप किसी और के थॉट प्रोसेस को नहीं बदल सकते, पर अपने आप के थॉट प्रोसेस को आप इवॉल्व कर सकते हैं धीरे धीरे। Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you जी. Thank you very much. Thank you so much.